हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम जो पढ़ रहे थे पिछली क्लासेस में वो पढ़ रहा था हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मुझे एक छोटा सा करेक्शन करना है। और करेक्शन क्या करना है? करेक्शन करना है, मैंने एक केमिकल रिएक्शन कराई थी कि आर सी ओ सी एल की रिएक्शन, यानी जो हम एसिड हैलाइड की रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम से करते हैं तो हमें आर सी ओ आर डैश मिलता है प्लस आर सी डी सी एल मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कंपाउंड मिलता है जो हम आर सी डी डाइएल्काइल कैडमियम की रिएक्शन एसाइड एसिड क्लोराइड से कराते हैं। करेक्शन क्या है बेटा? करेक्शन ये है कि मैंने इसका फॉर्मेशन लिखवाया था कि इसका फॉर्मेशन एल्काइल हैलाइड से होता है, जो सही नहीं है। एक्चुअल में इसका फॉर्मेशन जो होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कैडमियम क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें डाइल्काइल कैडमियम प्लस MgCl2 एंड प्लस MgX2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो हमें ये चीज़ मिलती है और ये चीज़ आपको कहाँ मिलती है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलती है। ये करेक्शन है, एक छोटा सा करेक्शन एल्काइल हैलाइड से लिखवाया था मैंने, यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर लो। चलिए, एक और चीज़ मैंने कुछ रिएक्शंस लिखवाई हैं और रिएक्शन मैंने वहाँ पे लिखवा दिया था पहले कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। एक्चुअल में अब सिर्फ एल्डिहाइड के रिएक्शन के लिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब जो रिएक्शन मैं कराऊंगा वो सिर्फ ओनली फॉर एल्डिहाइड। अब तक जो रिएक्शंस हुई हैं सब सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल थी। अब जो रिएक्शन होगी वो एल्डिहाइड, ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। ओके, केवल एल्डिहाइड के लिए होगी, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी इसकी? फ्रॉम एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल से हम ऑलरेडी एक रिएक्शन, दो रिएक्शन कर चुके हैं, एक एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए, एक कीटोन फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो रिएक्शन है, अगर मैं एल्काइल नाइट्राइल यानी आर सी एन की रिएक्शन डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराऊं तो क्या होता है कि इसे रिड्यूस कर देता है, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच। और अगर हम इस रिएक्शन की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, आर सी एच ओ प्लस एन एच थ्री। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ हम हमने की थी। ये जो था आपको अल्काइल नाइट्राइल को करना है। इज दैट क्लियर? चलिए, सेकेंड रिएक्शन हम कहते हैं फ्रॉम टोलुइन, यानी हम एल्डिहाइड का रिएक्शन टोलुइन से करा सकते हैं। टोलुइन, अब ये जो टोलुइन है आपका, इससे हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा सकते हैं और तीन मेथड से हम इसे करा सकते हैं, कम से कम तीन मेथड से। ठीक है भाई, तो देखते हैं कौन कौन से होंगे। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट,
बाय यूजिंग हेलो एल्केन, जैसे बाय हेलोजिनेशन देता हूँ मैं, बाय हेलोजिनेशन followed by hydrolysis, followed by हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये जो रिएक्शन होगी आपकी, ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी। पहले आप हेलोजिनेशन करोगे और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है। यानी आप टॉल्यूएन यानी CH3 फिनाइल रिंग पर जो बेंजीन, सॉरी, फिनाइल बेंजीन रिंग पर जो CH3 होता है उसकी बात कर रहे हो। इसका जब आप हेलोजिनेशन कराओगे तो आपको पता है ये हेलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सिंपल हेलोजिनेशन होगा जो एल्काइल हैलाइड का होता है, एल्केन्स का होता है। ओके, तो यहाँ से हमें एक कंपाउंड मिलता है CHCl2। ओके, बेंजल बेंजल हैलाइड। ओके, अब ये बेंजल हैलाइड जब हम रिएक्शन कराएंगे, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH से, NaH के एक्वस सॉल्यूशन से कराते हैं। अब क्या होगा, ये NaH यहाँ पर Na जो है Cl से इंटरेक्ट करेगा और NaCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बचेगा CHOH की होल ट्वाइस। ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक ही कार्बन पर अटैच होंगे। अब हमें पता है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन पर अटैच हो तो सिंपल वो स्टेबल होता है, लेकिन अगर एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CHO, बेंजल्डिहाइड। ओके, टॉलुएन से हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, फिर से देख लीजिए। बेंजीन टॉलुएन की रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे। सिंपल हेलोजिनेशन होगा जो एल्केन्स का होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। हमें यहाँ पर बेंजल हैलाइड मिलेगा, बेंजल डाइक्लोराइड मिलेगा। और उसके बाद हम उसकी NaOH से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। NaOH से हाइड्रोलाइसिस कराने पर Cl2 Na से रिएक्शन करके NaCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा। हमें कंपाउंड मिलेगा CHOH की होल ट्वाइस बेंजीन रिंग पर। और जो ये OH है, दोनों दोनों एक ही कार्बन पर अटैच है। एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो इस हिसाब से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। टॉलरेंस से अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने हेलोजिनेशन से रिएक्शन कराई है, तो अब हम दूसरी रिएक्शन कराते हैं बाय यूजिंग बात करते हैं हम बाय ऑक्सीडेशन मेथड। क्या? बाय ऑक्सीडेशन मेथड। बेटा जब आप ऑक्सीडेशन मेथड से यानी टॉलुएन की रिएक्शन, टॉलुएन का फॉर्मेट टॉलुएन से करा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप एसिडिक एनहाइड्राइड का यूज़ कर रहे हो। किसका यूज़ कर रहे हो? CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 एसिडिक एनहाइड्राइड का यूज़ कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी आपकी 275 केल्विन पर हो जाएगी। अब क्या होता है कि आप इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर ये कंपाउंड 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, चलिए भाई देखते हैं क्या होगा। आपका सिंपल जो कार्बन जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, जो ऑक्सीजन उनसे जुड़ा था, वो 2 हाइड्रोजन से निकलकर H2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो लिख देते हैं -H2O। अब -H2O करने के बाद अब क्या बचता है आपका? आपका ये जो कंपाउंड बचेगा
C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये जो बाकी जो बचेगा वो इससे अटैच हो जाएगा, जो ऑक्सीजन से अटैच था उस कार्बन से अटैच हो जाएगा। अब इस कंपाउंड की आप सिंपल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे, सिंपल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, जो कार्बन से अटैच थे अब वहां पर क्या होगा, सी एच डबल बॉन्ड ओ की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और वहाँ क्या होगा, होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट उसमें बनेगा। ठीक है, टॉल्यूइन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ से दो हाइड्रोजन कैप्चर करेगा और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब ये दोनों कार्बन क्योंकि ऑक्सीजन जुड़े थे, अब ये दोनों कार्बन इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब ये एडिशन प्रोडक्ट जब हम इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा प्लस एसिटिक एसिड मिलेगा। ठीक है, टॉल्यूइन से हम एक और रिएक्शन करा सकते हैं जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, बेटा इटार्ड रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। एक्चुअल में यहाँ पर आप क्रोमेल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो, एक नई रिएक्शन है, किससे कराते हो, रिएक्शन विद क्रोमेल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमेल क्लोराइड से आप इसकी रिएक्शन कराते हो। अब टॉल्यूइन की, तो आप टॉल्यूइन की रिएक्शन CrO2Cl2 से कराओगे इन मीडियम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो क्या होगा बेटा, अब ये CrOCl2 है, O2Cl2 है, ये एक्चुअल में अगर मैं इसकी बात करता हूँ CrO2Cl2 की, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्रोमियम से अटैच है, किससे अटैच है, क्रोमियम से अटैच है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके OH का फॉर्मेशन करता है, तो इस हिसाब से दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा और एक इस तरह OCrOH Cl2 की फॉर्म में इससे जुड़ जाएंगे दो मॉलिक्यूल। क्लियर है, यानी दो मॉलिक्यूल जैसे वहाँ पर दो मॉलिक्यूल कार्बन से जुड़े थे वैसे ही यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे। और आप उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, इसके बाद आपको हाइड्रोलाइसिस करानी है, H3O पॉजिटिव, एंड देन आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्लियर, टार्ट रिएक्शन में आप क्रोमेल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो जो OCrOH Cl2 की फॉर्म में बेंजीन रिंग से जुड़ता है, तो आप उसकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है। इज दैट क्लियर? चलिए, इटार्ड रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन आती है वो है गैटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच में क्या होता है कि जो आपका रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, वो है बेंजीन। क्या है, बेंजीन, यानी आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो, बेंजीन से आप बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। क्या करते हो, आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हो, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से और HCl से। बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
AlCl3, AlCl3 और क्यूप्रस CuCl, इससे रिएक्शन कराते हो तो बेटा ये जो रिएक्शन मिलेगी आपको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl आपस में पहले इंटरेक्ट करते हैं और एक क्या कह लीजिए एक ऐसी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं जो मतलब कह लीजिए एक कंपाउंड ऐसा होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं HCOCl का फॉर्मेशन करते हैं HCOCl का, मतलब फॉर्मल क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl जो है HC डबल बॉन्ड O Cl, इसका फॉर्मेशन करते हैं फॉर्मल क्लोराइड का। और ये फॉर्मल क्लोराइड जो है आपका अनस्टेबल होता है, इसलिए ऐसे हमें कंपाउंड लेना होता है। ठीक है, मतलब इसके रिएक्टेंट लेने होते हैं, रिएजेंट्स लेने होते हैं। तो गेटरमैन कोच में आप बेंजीन रिंग से सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कीटोन्स के लिए। फॉर कीटोन्स, तो बेटा कीटोन्स जो सेपरेट हम बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल अलग, जिसमें बेंजल्डिहाइड या फिर कह लीजिए एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता, वो तो केवल एक ही रिएक्शन है और वो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन यानी बेंजीन रिंग की रिएक्शन जब हम RCOCl से कराते हैं, किससे कराते हैं? RCOCl से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमें यहाँ से ACl यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा और HCl की फॉर्म में अलग हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? हमें कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कीटोन। अब ये हम पे डिपेंड करता है हमें R जो है ले रहे हैं, ये क्या क्या लेंगे यार, हम क्या लेंगे यार, हम कहने का मतलब है कि ये R जो आपका है ये हम एल्काइल ग्रुप लेंगे कि एराइल ग्रुप लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टीज थी आपकी केमिकल सॉरी मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स थी। अब स्टार्ट करेंगे हम, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेरा सिंपल सा एक तरीका है, आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट, हम पढ़ते हैं कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यस, और क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी, इससे अलग हम और क्या पढ़ते हैं, इससे अलग हम और कुछ नहीं पढ़ते। मतलब ये चीज़ें हम फिक्स हैं हमारी कि इससे की टॉपिक्स हम पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। ओके, तो फिर अगर हम देखते हैं फिजिकल स्टेट, तो
फिजिकल स्टेट हम कहते हैं कि जनरली दीज आर ऑल आर लिक्विड्स, जितने भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं सब के सब लिक्विड्स होते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। एक तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जो गैस होता है, फॉर्मल्डिहाइड हमारा गैस होता है, और एसिटिक एसिड को छोड़कर CH3 CHO को छोड़कर ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड। तो एसिटाल्डिहाइड वोलेटाइल लिक्विड होता है और फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है आपका, गैस होता है। बाकी सब के सब एल्डिहाइड भी और कीटोन्स भी सब के सब लिक्विड्स होते हैं। चलिए ये चीज समझ में आ रही बात है आपको, एल्डिहाइड और कीटोन्स सब के सब लिक्विड्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर हम बात करते हैं तो जो आपका एल्डिहाइड्स होते हैं, अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की, तो एल्डिहाइड्स की जो ऑर्डर होती है मतलब अनप्लीजेंट होती है। जबकि जो कीटोन होते हैं उनकी एक अपनी खुद की ऑर्डर होती है और जो प्लीजेंट ऑर्डर होती है। समझ में आ रही बात आपको? नहीं, ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे हम। तो एल्डिहाइड का केस करें तो एल्डिहाइड की ऑर्डर जो होती है वो अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट एक खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, अनप्लीजेंट होती है, मतलब स्मेल जो है टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कह लीजिए। और स्पेशली लोअर एल्डिहाइड्स की, लोअर एल्डिहाइड पजेस करते हैं एक अनप्लीजेंट ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं किसकी, कीटोन्स की, तो बेटा कीटोन्स जो है प्लीजेंट ऑर्डर होती है, इनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, प्लीजेंट होती है, ठीक है ना। कलर के बारे में बात की थी तो एक कलरलेस होते हैं सबके सब। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। अगर हम देखते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हेलो एल्केन्स होते हैं या फिर ईथर्स होते हैं, उनसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी हम ले सकते हैं these have higher boiling point and melting point than corresponding hydrocarbons, haloalkanes and ethers। ईथर, हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यानी एक ऑर्डर होता है आपका, सबसे पहले सबसे कम जो होता है वो एल्केन्स का होता है बॉइलिंग पॉइंट, और उससे ज़्यादा जो होता है वो हेलोएल्केन्स का होता है। उससे ज़्यादा होगा आपका ईथर्स का, देन एल्डिहाइड्स, देन कीटोन्स। यहाँ पर उससे ज़्यादा होता है अल्कोहल्स का, अल्कोहल नहीं का बात नहीं की थी, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल कीटोन सबसे ज़्यादा होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो उनके बारे में बात हो रही है। मान लो अगर मीथेन की बात हो रही है तो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल की बात होगी, यहाँ पर ईथर होता ही नहीं है। यहाँ पर हम HCHO की बात करेंगे, यहाँ पर कीटोन नहीं होता, अल्कोहल CH3OH की बात करेंगे, यहाँ पर HCOH की बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब रीज़न क्या है इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा होने का? रीज़न है बेटा इनका डाइपोल नेचर। इसका, इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कितना, डाइपोल बहुत ज़्यादा होता है। तो रीज़न क्या है,
रीजन ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, क्या देयर डाइपोल नेचर। डाइपोल नेचर कहाँ है? डाइपोल नेचर है आपका कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन जो होता है पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना? इसकी वजह से इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्लियर है भाई? यहाँ पर एक और चीज़ बताने की बात है बेटा कि जो आपका अगर हम मैंने कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे ये चीज़ भी बताने की है, एल्डिहाइड और कीटोन्स आइसोमर होता है। अगर आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन्स का कंपेयर किया जाए तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? नोट करके लिख देता हूँ मैं। अमंग isomeric ketones and aldehydes, ketones have slightly high boiling point। समझ में आ रही बात? अब ये स्लाइटली हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन है वहां पर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वहां पर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एल्काइल ग्रुप। दो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इससे क्या होता है? विच मेक जो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होता है उससे ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। विच मेक कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप मोर स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि मोर पोलर का फॉर्मेशन, पोलर बनाते हैं उसे। भाई अगर मान लो मैं बात करता हूँ इस ग्रुप की, अगर यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात कर देते हैं, यहाँ पर आर है यानी कार्बन से जुड़ा हुआ है कीटोन में, और यहाँ पर एक कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन से, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसे। यस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर दो हैं इसके पास, और यहाँ पर इसके पास एक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा उसकी तरफ खींचेगा तो इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसी इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले दो एटम हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ एक एटम है। तो इससे क्या होगा? इससे ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सकता है तो ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, ये कम दे सकता है तो कम स्टेबल बनाएगा। इसी वजह से जो आइसोमेरिक कीटोन्स होते हैं उनमें, आइसोमेरिक कीटोन और एल्डिहाइड में जो कीटोन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे वो थी सोलिबिलिटी। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम? सोलिबिलिटी। अगर हम बात करते हैं तो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। यानी लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। यानी और इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे मास बढ़ता है, इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, इनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं सोलिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर
मास की। मोलर मास बढ़ेगा तो सोलेबिलिटी डिक्रीज होगी। और रीजन क्या है? रीजन है उनका पोलर नेचर। क्या बेटा? उनका पोलर नेचर। ड्यू टू देयर पोलर नेचर। एक तो रीजन ये मान लेते हैं। अब पोलर नेचर से क्या होगा? पोलर नेचर से होगा दीज मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दीज मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही कर लेते हैं। these make hydrogen bonding with water molecule। अब जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे पोलर नेचर डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं तो सोलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, यहाँ तक आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। थैंक यू।